पंचतंत्र की अनमोल कहानियाँ। आज हम हाजिर हैं फिर एक नई कहानी के साथ। कहानी का नाम है सांप बनने के श्राप से मुक्ति। कहा जाता है कि पुत्र चाहे जैसा हो, एक माँ के लिए वह इस संसार में उजाला ही होता है। वह हमेशा उससे प्रेम करती रहती है। यह कहानी हमें बताएगी कि कभी कभी परिस्थितियों से समझौता करने से और शांतिपूर्वक जीवन जीने से समस्याएं अपने आप ही खत्म होती चली जाती हैं। यह कहानी गांव में रहने वाले एक ब्राह्मण की है, जो अपनी पत्नी के साथ बड़े ही सुख से रहता था। बस दुख एक ही बात का था कि शादी के कई वर्ष बीत जाने के बाद भी उन्हें संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई थी। दोनों पति पत्नी एक बच्चे की कामना पूर्ति के लिए लगातार व्रत, उपवास, पूजा पाठ, दान पुण्य में लगे रहते। कई वर्षों के दान पुण्य और पूजा पाठ के बाद उनकी कामना फलवती हुई। ब्राह्मणी गर्भवती हो गई। दोनों बड़ी बेसब्री से अपनी आने वाली संतान का मुख देखने की प्रतीक्षा करने लगे और एक दिन ब्राह्मणी के प्रसव का समय आ गया। ब्राह्मण के घर में ब्राह्मणी ने एक पुत्र को जन्म तो दिया, लेकिन वह इंसान न होकर सांप था। ब्राह्मणी के गर्भ से सांप के जन्म की खबर सब जगह जंगल में लगी आग की तरह फैल गई और सब ब्राह्मणी के सांप के रूप में जन्मे बच्चे को देखने आने लगे। पंचतंत्र की ये अनमोल कहानियाँ यदि आपको पसंद आ रही हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज की कहानी से हम सीखेंगे कि कभी कभी परिस्थिति के साथ समझौता करने से भी उसके परिणाम सुखद ही निकलते हैं। लोगों ने ब्राह्मण को सलाह देनी शुरू कर दी कि उस सांप को बढ़ने नहीं देना चाहिए। वह बड़ा होकर उनके और दूसरों के लिए संकट का कारण बन सकता है। ब्राह्मण भी इस बात से सहमत हो गया, परंतु जैसे ही यह खबर ब्राह्मणी के कानों तक पहुंची, उसने सभी को नसीहत देते हुए कहा कि वह आदमी है या सांप, मेरे ही गर्भ से पैदा हुआ है और मैं इसका पालन पोषण अपने पुत्र की तरह ही करूंगी। भले ही वह बड़ा होकर मुझे ही नुकसान पहुंचाए, पर मैं अपनी माता होने के सभी कर्तव्य पूरे करूंगी। ब्राह्मणी की बात सुनकर ब्राह्मण के साथ वहां उपस्थित सभी लोग मौन होकर अपने अपने घरों को लौट गए। अब तो ब्राह्मणी बड़े प्यार और दुलार से सांप को पालने लगी। वह रोज उसे नहलाती, खिलाती, पिलाती और एक संदूक में एक मुलायम बिछौना बिछाकर उसे मधुर लोरियां और भजन सुनाकर सुलाती। धीरे धीरे सांप बड़ा होने लगा। ब्राह्मणी की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। वह सांप को देख देख कर फूले न समाती। रोज पूजा पाठ में भगवान से अपने पुत्र की लंबी आयु की कामना करती। कई वर्ष बीत गए, सांप भी बड़ा हो गया। ब्राह्मणी बहुत ही खुशी के साथ जीवन जी रही। एक दिन उसकी एक सहेली अपने पुत्र की शादी का न्योता देने ब्राह्मणी के घर पहुंची, तो ब्राह्मणी ने अपनी सहेली के लड़के के ब्याह में सम्मिलित होने का आश्वासन दिया। विवाह वाले दिन वह अपनी सहेली के पुत्र के ब्याह में पहुंच गई। सहेली की पुत्रवधू को देखकर ब्राह्मणी के मन में ऐसी ही सुंदर पुत्रवधू घर लाने की इच्छा बलवती हो गई। एक दिन वह अपने सांप की शादी के विचारों में खोई हुई थी। तब ब्राह्मण ने उससे उसकी खामोशी का कारण पूछ लिया। तो ब्राह्मणी ने कहा कि आपको न तो मेरी चिंता है और न ही मेरे बेटे की। गांव में सभी अपने बेटों की शादी कर रहे हैं, पर तुम हाथ पर हाथ रखे बैठे हो। तुम्हें अपने बेटे की शादी की बिल्कुल भी चिंता नहीं है। जैसे भी हो, कोई सुंदर लड़की देखकर मेरे बेटे की शादी करवाओ। मुझे भी अपने घर में एक बहू चाहिए। ब्राह्मणी की बात सुनकर ब्राह्मण ने आश्चर्य से कहा कि क्या, ये क्या कह रही हो भाग्यवान? तुम्हारा बेटा सांप है, तुम सांप की शादी करने के लिए कह रही हो? ब्राह्मणी बोली, हाँ, मैं सांप की ही शादी करने के लिए कह रही हूँ। चाहे जो करो, लेकिन मेरे बेटे के लिए लड़की खोजकर उसकी शादी करवाओ। ब्राह्मण बोला, पागल हो गई हो क्या? भला कौन सांप से अपनी लड़की का ब्याह करेगा? ब्राह्मण ने ब्राह्मणी को बहुत समझाया, पर अड़ी रही कि यदि उसके बेटे का ब्याह नहीं हुआ तो वह अपनी जान दे देगी। आखिर ब्राह्मण करता तो क्या करता। वह ब्राह्मणी की बात मानकर लड़की की तलाश में निकल पड़ा। ब्राह्मण ने आसपास के कई गांव में लड़की खोजी, पर कोई भी आदमी
एक सांप के साथ अपनी लड़की का ब्याह करने के लिए तैयार नहीं हुआ। वह जहाँ भी जाता लोग उसकी हंसी उड़ाते और उसे फटकार कर डांट कर भगा देते, लेकिन ब्राह्मणी की जिद के कारण वह लड़की खोजने में लगा रहा। भटकते भटकते वह एक दिन एक शहर में पहुंचा। वहाँ उसके एक बचपन का दोस्त रहता था, जिससे वह 15-16 सालों से नहीं मिला था। ब्राह्मण ने सोचा जब यहाँ आया ही हूँ तो क्यों ना एक बार अपने बचपन के दोस्त से भी मिल लूँ। ऐसा सोचकर वह अपने दोस्त के घर चला गया। वह कई दिनों तक उसके घर रहा और उसके दोस्त ने भी ब्राह्मण का बहुत आदर सत्कार किया। जब ब्राह्मण अपने घर जाने लगा तो ब्राह्मण के दोस्त ने पूछा कि तुमने बताया नहीं कि तुम यहाँ किस काम से आए थे। ब्राह्मण ने अपने दोस्त से कहा कि भाई, मैं अपने बेटे के लिए एक योग्य लड़की की खोज में निकला हुआ हूँ और यहाँ भी उसी काम से आया था। ब्राह्मण की बात सुनकर उसका दोस्त बोला, अरे तुमने पहले क्यों नहीं कहा? लड़की तो मेरी ही है, देखने में बहुत सुंदर और गुणवती भी है। ब्राह्मण बीच में ही बोला, क्या कह रहे हो? तुम्हारी अपनी लड़की? तुम अपनी लड़की का ब्याह मेरे लड़के के साथ करोगे? उसका दोस्त बोला, हाँ हाँ, क्यों नहीं करूँगा। मैं अपनी लड़की का ब्याह तुम्हारे लड़के के साथ बड़ी खुशी के साथ करूँगा। दोस्त बोला, ठीक है, पर एक बार मेरे लड़के को देख तो लो। दोस्त ने उत्तर दिया, अरे देखना क्या है। मित्र ने उत्तर दिया, अरे देखना क्या है, मैं तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को अच्छी तरह जानता हूँ। जब तुम दोनों अच्छे हो तो तुम्हारा लड़का भी अच्छा ही होगा। मैं अपनी लड़की को तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ, तुम इसे अपने घर ले जाओ, अपने लड़के का ब्याह उसके साथ कर देना। ब्राह्मण चुप रहा। दोस्त ने लड़की को बुलाकर ब्राह्मण के साथ कर दिया। ब्राह्मण दोस्त की लड़की को लेकर अपने घर आ गया और अपने बेटे सांप के साथ उसका ब्याह कर दिया। गांव की स्त्रियों ने ब्राह्मण के दोस्त की बेटी से कहा, तुम्हारा ब्याह एक सांप के साथ हुआ है, तुम उसके साथ कैसे रहोगी? अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी अपने पिता के घर चली जाओ। सांप की पत्नी ने उत्तर दिया, मेरे पिता ने अगर मुझे सांप के हवाले किया है तो मैं उसी के साथ रहूंगी। ईश्वर की जो इच्छा होता वही है। भगवान ने मेरे भाग्य में पति के रूप में सांप ही लिखा था तो सांप ही सही। वह सांप को पति मानकर उसके साथ रहने लगी। वह उसका खाना बनाकर खिलाती, उसे प्रेम करती, रात में उसका बिस्तर लगाया करती और वह रात को उसी कमरे में सोती जिससे सांप का संदूक रखा हुआ था। धीरे धीरे कई महीने बीत गए। एक दिन रात में सांप की पत्नी कमरे में सो रही थी। अचानक जब उसकी नींद खुली तो देखा कि इस कमरे में एक सुंदर युवक खड़ा है। वह डर गई, सहायता के लिए अपनी ससुर को बुलाने लगी। तब उस युवक ने उसे चुप कराते हुए कहा, डरो नहीं, मैं कोई और नहीं हूँ, मैं तुम्हारा पति ही हूँ। पर पत्नी को विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा, मेरा पति तो सांप है, सांप आदमी कैसे बन सकता है? युवक पत्नी के संदेह को दूर करने के लिए वहीं पड़े सांप के शरीर में समा गया और फिर बाहर निकलकर आदमी बन गया। पत्नी के मन का शक दूर हो गया। वह बड़े प्रेम और सुख के साथ सांप के साथ रहने लगी। उसका पति दिन भर तो सांप के रूप में रहता, पर जब रात होती तो वह एक युवक का रूप धारण कर लेता। सवेरा होने पर फिर सांप के शरीर में समा जाता। संयोग की बात है, एक दिन ब्राह्मण ने रात को अपनी पुत्रवधू के कमरे से किसी पुरुष की आवाज़ सुनी। उसके मन में संदेह पैदा हो उठा। उसने सोचा, उसकी बहू रात में किसी पुरुष को तो नहीं बुलाती। ब्राह्मण ने पता लगाने का निश्चय किया। एक रात वह कमरे में छिप गया, किसी पुरुष के आने की राह देखने लगा। उसे यह देखकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि सांप के संदूक में से एक युवक बाहर निकला और रात भर उसकी पुत्रवधू के साथ रहकर फिर सांप के शरीर में समा गया। ब्राह्मण के मन का शक दूर हो गया। उसे इस बात का बड़ा दुख पहुंचा कि उसने व्यर्थ ही अपनी बहू पर शक किया। वह सांप साधारण सांप नहीं, कोई देवता है। ब्राह्मण ने युवक को पकड़ने का निश्चय किया। एक रात ब्राह्मण फिर कमरे में छिप गया। रात में जब सांप के संदूक से वही युवक बाहर निकला तो ब्राह्मण ने चुपके से सांप के शरीर को ले जाकर आग में डाल दिया। सांप का शरीर जलकर भस्म हो गया। सवेरा होने पर युवक जब संदूक के पास गया तो वहाँ सांप का शरीर न देखकर बहुत खुश हुआ। उसी समय ब्राह्मण भी वहाँ आ गया। अब युवक को यह समझते देर नहीं लगी
कि सांप का शरीर किसने गायब किया। युवक खुशी होकर बोला, पिताजी आपने मुझे सांप के शरीर से छुटकारा दिलाकर मुझ पे बड़ा ही एहसान किया है। मैं सांप के कारण एक श्राप के कारण सांप के शरीर में रहता था। श्राप देने वाले ने कहा था कि जब कोई आदमी सांप के शरीर को जलाकर भस्म कर देगा तो तुम सांप के शरीर से छुटकारा पाकर फिर से आदमी बन जाओगे। अब मैं मनुष्य के रूप में ही आपका बेटा बनकर और आप मेरे पिता बनकर रहेंगे। ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों उस लड़के की बात सुनकर बड़े खुश हुए। दोनों ने अपने बेटे और बहू के साथ सुख से रहने का निश्चय किया।